जते अनत न जाएं और वृंदावन की स्वपचलों जूठन मांगे खाएं। ये प्रेम रहस्य है। जाति अभिमान, कुल अभिमान, विद्याभिमान, ज्ञान अभिमान, ये समझ में नहीं आने देगा। जब ये सब धुल जाते हैं और दैन्यता का प्रादुर्भाव होता है और फिर रसिकों का संग हो। इसीलिए भगवत रसिक जी कहते हैं, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके। अब बाहर से तुम कैसे महल की बात जानोगे? कोई महली जो महल का सेवन करने वाला वो मिले तब रहस्य समझ में आएगा। तो कह रहे धन्याग्रण्यम क्रमिमपि, यहां का एक कीड़ा भी ऐसा परम धन्य है कि ब्रह्मा जी का भी सौभाग्य नहीं है। 60,000 वर्ष तक तपस्या करके गोकुल की कुछ भी बनने के लिए याचना की थी भगवान से, पर उनको ये लाभ नहीं मिला। जैसे उद्धव जी ने याचना की, मुझे यहाँ की गुलमलता औषधि कुछ बना दी जाए, प्रेमियों की चरण रज पड़ेगी। श्रीपाद कह रहे वृंदावन के धन्याग्रण्यम क्रमिमपि न चान्यत्र संस्थान तृणाय। यहां जैसे आप देखें कोई भी जीव जंतु, आप उसकी हत्या मत कीजिए कि अरे छिपकली मारो ऐसा, ए बिच्छू मारो ऐसा। ये तो अब और निर्माण आदि हो गए। नहीं तो जब हितधाम में थे तो रात्रि में सर्प घूमते रहते थे। वहाँ आसपास बगीचे ही हैं कई, और बहुत पुराने समय के हैं। मदन टेर है, श्री जी का आगे उधर बगीचा है, कई ऐसे बगीचे थे। तो बड़े सांप, किसी को कभी कोई पीड़ा नहीं। वो एक लता थी तो मालती की बड़ी लता, तो जब ऋतु में उसके पुष्प आते थे तो राधा वल्लभ लाल जी के लिए श्रृंगार में और कोई न उतार ले, इसलिए जल्दी से और पद गुनगुनाते रहते थे। तो पीछे ये आवाज सुनने का अभ्यास था। महादेव जी की उपासना थी तो ध्यान में तो आते ही थे। जब महादेव जी की उपासना करोगे तो जब आराध्य देव का फिर माला भी नजर आएगा, फिर कुंडल भी नहीं, तो हमारे आराध्य देव की यही थे कुंडल माला। आवाज से परिचय था पहले भी गंगा के। तो एक आवाज से रुके कि है कहीं सांप है। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन तीरम। देखा ऐसे नीचे, देखा लताओं का ऐसे जाल था, नीचे देखा तो ऐसे लता में ऐसे कि फन काढ़े ऐसे मस्त, ऊपर कमंडल है और छाती से ऐसे लंबक के ऐसे आगे बढ़ के फूल उतार रहे, कमंडल में रखते जाते हैं। देखा नीचे उतरे, बलराम ब्रजवासी आते थे फूल ले जाते थे। और देखो बलराम, ये वृंदावन बिल्कुल शांत, पद गान कर बस सुन रहे। उनकी सांस से मुझे पता चला कि हाँ सांप। तो देखो वृंदावन कितने सीधे। तो जो वहां मालीगण सेवा में रहते उन्होंने कहा कि ये जंगली तो लग नहीं रहा, हमें लगता है जैसे उसमें रखते ना वो लोग जो मोहर बजाते हैं, वो शायद वो ऐसा, इतना सीधा तो हो ही नहीं सकता। इतना उनका कहना था कि जैसे वो सुन रहा हो। ऐसी फुसकार मारे सब 10 कदम पीछे हट गए और उधर। हम कहा ये वृंदावन के जीव हैं, केवल लीलावत सांप बने हुए, ये सब प्रेमी महाभागवत। जब आप पद गाते हैं चतुरासी जी के 42 लीला के, श्री श्यामा श्याम के प्रेम रंग में भरे, तो सबका आशीर्वाद मिलता है। लताओं का, खगमृग पशुपन, ये साधारण जीव नहीं है। स्वयं हरिवंश महाप्रभु हरिराम व्यास जी ये बड़े बड़े वंदना करते हैं। हे राधाया रति गृह शुका, हे मृगा, हे मयूरा, भूयो भूया प्रणति भिरहम प्रार्थे वो अनुकंपाम। महाप्रभु कह रहे, हरिराम व्यास जी कह रहे, खगमृग पशु पंछी जे या बन के चरण शरण रख ली। ये सब बड़े बड़े महात्मा हैं। धन्याग्रण्यम, धन्यों में भी परम धन्य है ये। कौन? बोले क्रमिमपि, कीड़े आदि यहां के जो दुर्लभ धाम है उसमें ये कीड़े बने हुए हैं। पर ये है श्री जी के निजजन, बहुत सावधान। ऐसा नहीं कि वो चींटी आ रही है, अमुक आ रहे तो ऐसी दवाइयां डाल दो मर जाए, ऐसा ये नहीं।
इतनी सावधानी से कि हमारे द्वारा यहां कोई किसी जीव का अहित न हो धाम है। ये सब भगवत प्रेमी महात्मा है, सच्ची मानिए। ये सब प्रेमी महापुरुष जन हैं जो श्री जी की कृपा से ये धाम के जीव बने हुए हैं। वृंदावन के कीड़े की समानता में ब्रह्मा जी परमेष्ठी पद वाले और बड़े बड़े देवता भी नहीं आ सकते हैं। हरिराम व्यास जी ने एक पद में कहा, यहां के कबूतर जितने महिमा में हैं वैसे सनकादि, कबूतर को कहा सनकाद, मतलब अगर 4 दाना आपके कबूतर चुन लेता है तो मानो आपने सनकादि को भोजन पवा दिया। ये धाम है। यहां अगर किसी श्वान को आपने कुछ भी पवा दिया, बंदर को पवा दिया, मानो आपने किसी महात्मा का भंडारा कर दिया भोजन। ये धाम है। यहाँ के जीवों के प्रति ऐसा ना सोचे कि ये तो बड़े उद्दंड हैं, बड़े, ऐसे नहीं। ठाकुर जी इनके साथ खेलते थे। यहाँ के जो बंदर हैं ना, ठाकुर जब माखन लीला पाने की करते, भोग आरोगने की, तो ये सब खिड़की पे आके लग जाते थे। तो कुछ आप पाते, कुछ उनको पवाते, कुछ सखाजन पाते। हाँ, स्वभावगत ये ऐसी लीला करेंगे कि आपको लगेगा भगवान के धाम के। आपका पर्स ले लेंगे, चश्मा ले लेंगे और आपसे चाहेंगे कि आप कुछ खान पान को दे, तो ले अपना चश्मा, जाओ। यहाँ चश्मा लगा के आए हो तो कुछ खवाओ पियाओ, हम ब्रजवासी हैं, बानर यही कहते हैं, ऐसे तो तुम दोगे नहीं। तो बड़े हिसाब से धीरे से यहाँ चढ़े, यहाँ हल्का सा धक्का मारा तो सावधान, चश्मा निकल, चढ़ गए। अब फ्रूटी पिलाओ फल खवाओ, फिर जाओ। बाहर से आए हो तुम, तो होटल में खाओगे, चाट खाओगे, और हमें ऐसे ले। और जो ज्यादा तो फिर पर्स ले जाते हैं और ऊपर से ऐसे ऐसे फेंकते हैं न्यौछावर करो, यहाँ ब्रजभूमि है, चुपचाप जेब में डालो ऐसे डाल, खाओ। ये सब भगवान की नित्य सखा है, हमें भाव से देखना है। श्रीपाद कह रहे हैं, अधिक क्या कहूं, मेरी ये बात चतुरता पूर्ण ना मानी जाए। बहुक्त्या ममेयम, कि बहुत बढ़ा के कह रहे हैं, देखो स्वयं कह रहे हैं। बहुक्त्या ममेयम, ऐसा ना माना जाए कि मैं कोई अलंकारिक या बढ़ा के बात कह रहा हूं। यदि आप वृंदावन का आश्रय ले लिए तो आपको बाहर भगवत दर्शन की भी चिंता नहीं करनी। इसी श्लोक का इशारा करते हुए महापुरुषों के कई वाक्यों को पाया गया। कहीं संस्कृत से बोला गया, कहीं हिंदी शब्दों में, पदों में। रेमन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को ना निहार। बहुत दिव्य वृंदावन, बड़ी की कृपा।